NIT લિમિટેડના વાઇસ ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર विजय के थरानी अपनी साथ जुड़ाई गया है परिणाम पर चर्चा करने माटे। विजय सर, स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। और सबसे पहले रिजल्ट पे एक व्यू लेंगे, ओवरऑल कमेंट क्या रहेगी, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो आई जो है वो 2% से ज़्यादा बड़ी है। एंटरप्राइज बिजनेस से आई में एक कंट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव साइड आता हुआ दिखा है। क्या कमेंट रहेगी सर ओवरऑल नंबर्स पे? हाँ, ये नंबर्स इससे अच्छे हो सकते थे क्योंकि जो हमने एफर्ट किए हैं उसके हिसाब से ये एफर्ट ये नंबर्स बहुत अच्छे हो सकते थे। एनवायरनमेंट, अनसर्टनिटी, वॉलेटिलिटी और उसकी वजह से जो डिलेज हुई हैं वो हमें काफी भारी पड़ रही है रेवेन्यू और ऑब्वियसली एबिटा के टर्म्स में। पर जो हमारी एफर्ट्स हुई हैं उनका नतीजा आप देख सकते हैं कि हमने एक नया लाइन आइटम डिक्लेयर करना शुरू किया, ऑर्डर इनटेक। तो हमारा ऑर्डर इनटेक इस साल जो आप देखेंगे ओवरऑल वो 37% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर और 44% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसमें ऑफ कोर्स एक इनऑर्गेनिक एक्विजिशन है, पर अगर आप उसको भी अलग कर दें तो हमारा ऑर्गेनिक जो YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो भी 8 और 13% हुआ है। तो हमारी ग्रोथ जो है ऑर्डर इनटेक में बहुत स्ट्रांग रही है, पर वो हम रेवेन्यू में नहीं कन्वर्ट कर पाए क्योंकि एक तो ब्रेक्स हो गई, जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी, फिर उसके बाद जो बाकी इफेक्ट्स हो रहे थे कि भाई ये टैरिफ से क्या फर्क पड़ेगा, और पीपल हायरिंग वो आप देख ही रहे हैं IT सर्विसेज में क्या हो रहा है। पहले IT सर्विसेज की हायरिंग म्यूटेड थी, वो थोड़ी सी पिकअप होनी शुरू हुई थी, पर इस क्वार्टर में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहा हायरिंग का, और इसलिए उनकी हायरिंग बहुत कम हो गई है। उन दोनों का नतीजा, और इसको अनसर्टनिटी के साथ ऐड करें तो वो उसी का रिजल्ट आप देख रहे हैं इन नतीजों में। उसके अलावा जो AI के अंदर हमने काम किया है और जो न्यू टेक्नोलॉजीज लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन की जो बहुत सख्त जरूरत है, जो ग्रेजुएट्स को भी है और जो ऑर्गेनाइजेशंस को है, वो बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है लोगों को, और वही इस ऑर्डर बुक में रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हमें लग रहा है कि ये वाला क्वार्टर शायद जो हम करना चाहते थे वो नहीं हुआ, वो एक क्वार्टर से पीछे रह गया। तो आगे इस स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक से हमें लग रहा है कि हमारा बाकी 3 क्वार्टर्स अगर एनवायरनमेंट इससे ज्यादा खराब ना हो और इससे अच्छी हो तो आई थिंक वी शुड बी ऑन अ गुड विकेट एज वी गो फॉरवर्ड। जी विजय सर, मैं नीरज आशा रखता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और सर मैं आपसे सबसे पहले तो एक यही बात पूछना चाहूँगा कि आपने BFSI के बारे में बताया थोड़ा कि वहाँ पर डिमांड हमें इतनी अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिली, लेकिन सर एक एंटरप्राइज बिजनेस, टेक्नोलॉजी बिजनेस में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। सर यहाँ पर क्या कारण रहे हैं थोड़े ग्रोथ के, और ये BFSI में कब तक आप थोड़ी उम्मीद लगा के रखे हैं आपने कि हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ओवरऑल? हमें लग रहा है कि अगले इस क्वार्टर में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगी, और उसके आगे भी जाके BFSI सेक्टर में ये जो करेक्शन हो रही है वो शायद स्टेबलाइज हो जाएगी। टेक्नोलॉजी के अंदर आई थिंक एज सून एज थिंग्स स्टेबलाइज, लोगों के हंगर बहुत ज्यादा है क्योंकि AI ने सब चीजों को डिसरप्ट कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि लोगों की जो मैन पावर है उसको रिफर्बिश करना या उनको ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी हो गया, पूरी पीपल स्ट्रेंथ को, वर्क फोर्स को। तो उसके ऊपर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी बात यह है कि हमारी इस AI इन लर्निंग में कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग रही है, और अब तो सिर्फ हमारे कस्टमर ही नहीं बोलते, हम ही नहीं बोलते, अब जो एनालिस्ट जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ट्रैक करते हैं उन्होंने भी ये बोला है कि जो NIT के सॉल्यूशंस हैं, AI बेस्ड लर्निंग सॉल्यूशंस हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, और हमारे कस्टमर्स को उनसे फायदा भी हो रहा है। बाहर देशों में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, पर अभी यहाँ पे भी होना शुरू हो गया। अब जैसे सिचुएशन स्टेबलाइज होगी मेरे हिसाब से ये ग्रोथ जो है वापस ट्रैक पे आ जाएगी, क्योंकि लोगों की इंटेंशन तो है ये काम करने की, वो तो दिख रहा है।
ऑर्डर इनटेक से आपको दिख रहा है। और जो अभी हमने नया एक्विजिशन किया है विच इज एन AI पावर्ड डीप स्किलिंग SaaS प्लेटफॉर्म, वो एक नया बिजनेस मॉडल है, नई सेगमेंट है, नई कैपेबिलिटी है, ऑफ कोर्स नई टीम है। तो उन iamneo है उस कंपनी का नाम। आई थिंक उससे हमें बहुत फायदा हो रहा है और बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो उनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और ऑफरिंग्स हैं वो हमारे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई थिंक दोनों मिलके वो थोड़ी और तेजी आ सकती है उन चीज़ों से। जी सर, आपने जो न्यू एक्विजिशन की बात की, ये क्वार्टर के दौरान जो किया हुआ है 70% जो एक्विजिशन है वो किया हुआ है, रिमेनिंग 30% आप कब तक देख रहे हैं, कब तक होता दिखेगा? तो वो हमारा एक फेज प्रोग्राम है 5 साल के अंदर, क्योंकि दी फाउंडिंग टीम इज कंटिन्यूइंग विथ अस। तो जो फाउंडिंग टीम है और वो साथ चलेगी, और हम हर साल में थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे, जिससे कि उनको भी अब्जॉर्प्शन हो जाए कंपनी की, और हमें भी अब्जॉर्प्शन हो जाए उनकी कैपेबिलिटी की, और दोनों मिलकर कुछ नई चीज बना सकें जिसका दोनों को फायदा हो। तो ये फेस्ड एक्विजिशन है। 70% अभी मेजॉरिटी आ गया, ले लिया है, तो उसके बेसिस पे कंसोलिडेशन हो जाती है। बट आगे जाके आई थिंक थ्रू सिनर्जी देयर आर मेनी मोर अपॉर्चुनिटी। जी सर। सर एक चीज़ आपसे बहुत एक समझना चाहूँगा कि हमने अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट के बाद एक बड़ी इंडस्ट्री की कंपनी से हमने कुछ लोगों को अलग करने की न्यूज़ हमारे सामने आई, और उसके बाद सर एक और नई चीज़ उभर के सामने आई, एक डिस्कशन सामने आई है खास करके AI को लेकर के। AI आने वाले समय में IT के अंदर शायद लोगों की नौकरियां ले सकता है या तो लोगों की जगह ले सकता है। सर ये AI कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है या तो थ्रेट है आपके हिसाब से, और किस तरीके से आप इसके लिए अभी रेडी कर रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग AI कैपेबिलिटी, AI आपका जो AI पोर्टफोलियो है उसके लिए लोग थ्राइव कर रहे हैं। तो सर किस तरीके से अपॉर्चुनिटी है AI देगा, अगर उसके बारे में आप थोड़ा हमें भी और दर्शकों को भी समझा पाए सर। ठीक है। तो पहली बात, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, एक दो सेंटेंसेस, कोशिश करूंगा हिंदी में भी बोल लूं। AI is disrupting every business, and therefore those who adopt AI fast enough will have an opportunity to reinvent their business before others. कहने का मकसद ये है कि AI बहुत डिस्ट्रप्शन करेगी, क्योंकि जो जितनी हमारे कन्वेंशनल रोल्स थे वो सब चैलेंज हो रहे हैं अब AI से। अब हमारे IT सर्विसेज में आ जाइए, जो बेसिक प्रोग्रामर का रोल होता था वो शायद AI के बेसिस पे जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होंगे वो 100x 200x 1000x होगा, कि जो आपको 2 हफ्ते लगते थे काम करने में वो 5 मिनट में हो जाएगा। तो इससे तो ऐसा लगता है कि सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिडंडेंट हो गए। नहीं, उनको नेक्स्ट हायर लेवल स्किल चाहिए, और AI को कैसे लेवरेज करें कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी 200x 1000x बनाए, ये अपॉर्चुनिटी है। क्या लोग जो लोग वही काम कर रहे थे, जो वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे, शायद उनकी नौकरी चली जाएगी। जो लोग अपने आप को रीस्किल करेंगे और कंटिन्यूअसली रीस्किल करेंगे और कंटिन्यूअस लर्निंग में रहेंगे और प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके साथ बहुत इश्यूज हैं, वो सब करते रहेंगे, मेरे हिसाब से वो आगे रहेंगे। तो जॉब्स जाएंगी नहीं, जॉब्स बदलेंगी। और हो सकता है इन ट्रांजिशन कुछ लगेगा कि जॉब्स चली गई, पर उन जॉब्स को उनको रीइक्विप करके नई स्किल्स के साथ, क्योंकि जो उन लोगों का एक्सपीरियंस है दैट्स इनवैल्यूएबल, जो उन्होंने काम किया है, जिस डोमेन में उन्होंने काम किए हैं, दैट इज इनवैल्यूएबल। उसके साथ अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एज वेल एज सॉल्यूशंस अगर वो डाल दें, तो आई थिंक सबकी लेवल जो है वो लाइफ में बढ़ सकती है। तो हमारे लिए AI इज एन अपॉर्चुनिटी। AI is the largest opportunity. AI is going to change the nature of the way learning happens.
और हमारे जितने भी लोग हैं सबको ये बोला गया जो अपने काम में देखो कैसे एआई से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो ये काम चल रहा है, अभी हम बोल रहे हैं हमारे जो नए कोर्सेज हैं उन सब एआई बेस्ड बने हैं और एआई पावर्ड है। मतलब एआई पावर्ड मतलब कि वो जब हमने बनाया था तो हमने एआई यूज किया, और जब वो एआई बेस्ड है, एआई ड्रिवन है, जो भी सीख रहे हैं आप वो एआई से कैसे चेंज होगा। आपका जो अभी बिजनेस है दैट इटसेल्फ कैन ट्रांसफॉर्म एंड यू कैन बी इन अ मच स्ट्रॉन्गर प्लेस देन व्हाट यू आर यूजिंग एआई। एट द सेम टाइम इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग यू विल फील थ्रेटेड। तो ये वाला एक बेसिक सवाल समझना है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये सवाल का सर जवाब दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरीके से ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें आने वाले समय में ये बनती हुई दिखेगी, या तो बन गई है ऑलरेडी, जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। और सर हम आशा रखेंगे कि आपके आने वाले क्वार्टर आपके जो टारगेट्स है उस तरीके से आप परफॉर्म कर पाए और हम इसी तरीके से मिलकर आपसे बात कर पाए। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।